साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए हम देखते हैं बिहार सीजीएल के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक भारत में राष्ट्रवाद। उनके एमसीक्यू को देखेंगे जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। कुल हम इसमें 25 एमसीक्यू देखेंगे जो आपके लिए बिहार सीजीएल के अलावा यूपी टेट, झारखंड टेट, बीपीएससी टीआरई, पुलिस वाले एग्ज़ाम और इस प्रकार के सभी परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन में कह रहा है महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे। तो याद रखना है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत 1915 में लौटे थे। यहाँ एक चीज़ और याद रखना है, महात्मा गांधी के जो गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले थे और गोपाल कृष्ण गोखले उनको पानी के जहाज़ से रिसीव भी किए थे भारत आने के लिए। अगला क्वेश्चन, यह सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो यह सहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में पारित हुआ था। कौन अधिवेशन में? नागपुर अधिवेशन। और ये नागपुर अधिवेशन कब हुआ था? दिसंबर 1920 ईस्वी में हुआ था और उसी में पारित हुआ था यह सहयोग आंदोलन के बारे में प्रस्ताव। तीसरा क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 से, याद रखना डेट 28 दिसंबर 1885 ईस्वी। जगह मुंबई का संस्कृत विद्यालय और पूरे देश से लगभग 72 प्रतिनिधि वहाँ जमा हुए थे 28 दिसंबर 1885 और उसी दिन कांग्रेस की स्थापना हुई। गांधी जी किस वर्ष बिहार के चंपारण इलाके का दौरा किया? 1917 ईस्वी। इसलिए दौरा किए थे तो नील खेती जो होती थे, नील खेती वहाँ पर दिनकठिया सिस्टम भी था। इसका मतलब अगर आपके पास टोटल 20 कट्ठे जमीन है तो उसमें से 3 कट्ठा पर आपको नील की खेती करनी है। नील की खेती में किसानों को फायदा नहीं नुकसान होता था और इसलिए वो करना नहीं चाहते थे, अंग्रेज जबरदस्ती करवाते थे। उसी के लिए उन्होंने 1917 ईस्वी में दौरा किया था। अगला चीज़, यह सहयोग आंदोलन के दौरान अवध में किसानों का नेतृत्व किसने किया। तो अवध में किसानों का नेतृत्व बाबा रामचंद्र ने किया। इसके दौरान, यह सहयोग आंदोलन के दौरान। छठा क्वेश्चन देखते हैं, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ। जालियांवाला बाग हत्याकांड 1919। अगर डेट इसमें पूछा जाए तो आप कमेंट बॉक्स में हमें डेट बताइए, क्योंकि हम आगे फिर बताएंगे जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में क्या हुआ था विस्तारपूर्वक। तो वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही साथ आप इसे दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगला क्वेश्चन, उस सन्यासी का नाम बताइए जो फिजी में गिरमिटिया मौजूद थे। तो फिजी में गिरमिटिया मौजूद थे बाबा रामचंद्र। अच्छा, इसके बारे में हमें भी एक क्वेश्चन और देखे थे तो उसमें जाने थे बाबा रामचंद्र ने अवध में किसानों के नेतृत्व किए थे किसमें? सहयोग आंदोलन में। इसको भी याद रखना है। और दूसरा, ये फिजी में क्या थे? तो फिजी में गिरमिटिया मजदूर। गिरमिटिया मजदूर किसको बोलते हैं? तो गिरमिटिया मजदूर उसमें जो अनुबंध पर जो कंपनी के लिए या फिर बगानों में काम करने के लिए जो मजदूर जाते थे उसी को गिरमिटिया मजदूर बोला जाता था। अगला क्वेश्चन, असम के बगान श्रमिकों पर यह सहयोग आंदोलन का क्या प्रभाव पड़ा। तो बगान श्रमिक जो थे वे बगानों को छोड़कर घर की ओर चले गए। हालांकि सारे लोग घर नहीं पहुंच पाए, कोई जो है बीच रास्ते में पकड़े गए। रेलवे में हड़ताल थे तो उनके कारण उनकी पिटाई भी हुई, बहुत सारे उनको जख्म मिले। लेकिन यह सहयोग आंदोलन असम के बगान श्रमिकों के लिए बस एक ही चीज़ था, वे अब बगान छोड़ के अपने घर जा सकते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बारदौली में जो किसानों का आंदोलन था उसका नेतृत्व किया और उसी आंदोलन में उनको सरदार उपनाम में मिला है। अगला क्वेश्चन, साइमन कमीशन भारत क्यों आए। तो साइमन कमीशन भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली का अध्ययन करने के लिए आए थे। संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को
अध्ययन करने के लिए आए थे। कहाँ आए थे? तो याद रखना है भारत। और उस कमीशन का जो हेड थे उनका नाम साइमन था, इसलिए इनको साइमन कमीशन बोला जाता है। तो याद रखना भारत में संवैधानिक व्यवस्था की कार्यशैली को अध्ययन करने के लिए। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन भारत में स्वतंत्रता संग्राम के दौरान गठित स्वराज पार्टी से जुड़े थे? तो स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे मोतीलाल नेहरू और CR दास। CR दास का फुल फॉर्म अगर देखें तो चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास, ये दोनों गरम दल के नेता थे और स्वराज पार्टी से जुड़कर ये चाहते थे हम भारत को आज़ाद करवा लें। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ? तो लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ। भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किसके शासक के समर्थन में शुरू हुआ? तो 1919 में शुरू हुआ। अच्छा, किसने किया था? तो लियाकत अली बंधु ने किया था। और दूसरा चीज़ किस लिए हुआ था? तो इसको समझ लेते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार हुई थी। किसकी हार हुई थी? तुर्की की। और इस हार में खलीफा का जो पद होता है, जो इस्लाम धर्म के सबसे प्रमुख पद होता है, उस पद को समाप्त कर दिया था। हालांकि उसमें जो जीते थे वो ब्रिटेन वाले जीते थे और भारत के मुस्लिम भाइयों को लग रहा था कि कहीं ना कहीं ब्रिटेन वाले जो है सो हमारे धर्म के खिलाफ हैं, और उसी के लिए यहाँ पर लियाकत अली और शौकत अली, जो कि अली बंधु के नाम से भी जाने जाते हैं, उन्होंने इस आंदोलन को शुरू किया था। और उसी का समर्थन देने के लिए महात्मा गांधी ने यह सहयोग आंदोलन शुरू किया ताकि हिंदू और मुस्लिम एकजुट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसे बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से खान अब्दुल गफ्फार खान को कहा जाता है। ये पाकिस्तान में भी गांधी के नाम से प्रसिद्ध हैं और वहाँ भी इनको माना जाता है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो महात्मा की उपाधि उसे गोपाल कृष्ण गोखले ने दिया था, जो कि उनके राजनीतिक गुरु भी थे। कौन थे उनके राजनीतिक गुरु? चौरा चौरी की हिंसात्मक घटना के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को वापस ले लिया? तो यह सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। अच्छा, चौरा चौरी क्या होता? चौरी चौरा ये क्या था? तो चौरी चौरा एक गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का एक जो है सो स्थान है और वहाँ पर थाना कह सकते हैं, पुलिस चौकी कह सकते हैं। उसमें उसी में जो है सो हिंसक भीड़ ने आग लगा दी, जिससे कि 22 पुलिसकर्मी मारे गए। कितने पुलिसकर्मी मारे गए? 22। ये 1922 की घटना है, 5 फरवरी के दिन। कब की घटना है? 5 फरवरी 1922 की घटना है। और 5 फरवरी 1922 की जो घटना है जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए, और इसी के कारण महात्मा गांधी ने यह सहयोग आंदोलन को वापस ले लिया। और कब ले लिया सहयोग आंदोलन वापस? तो 11 फरवरी 1922 ईस्वी को वापस ले लिया था। तो कुछ प्रमुख डेट भी याद रखिएगा आप। 11 फरवरी 1922 यह सहयोग आंदोलन वापस लिए गए। 5 फरवरी 1922 चौरी चौरा का हत्याकांड हुआ, जिसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए क्या, जिंदा जल गए, क्योंकि उसमें जो थाना ये सब होते थे कच्चा फूस वाला होता था, और उसमें अगर आग लग जाए और फिर उसके अंदर कोई आदमी हो तो जल ही जाने। जलियांवाला बाग हत्याकांड के उपरांत किस समिति का गठन किया गया? तो हंटर समिति का। किस लिए? ताकि वो जांच करे जलियांवाला बाग हत्याकांड में हुआ क्या। हम अभी बोले थे आपको जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम बताएंगे, तो हम आपको बता देते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या हुआ था। तो भारत में रॉलेट एक्ट का विरोध हो रहा था। किसका विरोध हो रहा था? रॉलेट एक्ट का। पूरा एकदम भारत में उसका विरोध हो रहा था। उसी के कारण चूँकि 6 अप्रैल 1919 ईस्वी से विरोध शुरू हो गया था। 6 अप्रैल 1919 याद रखना है। ये हम रॉलेट एक्ट के विरोध के बारे में बात कर रहे हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में हम आगे बात करेंगे। कैसे? तो 6 अप्रैल को शुरू हो गया आंदोलन रॉलेट एक्ट के विरोध में। उसी समय जो है सो जब आंदोलन बहुत ज़्यादा हिंसक होने लगा, तो उसके बाद मार्शल लॉ लागू कर दिया अमृतसर में। और 13 अप्रैल के दिन, उस दिन बैसाखी का पर्व भी था, और लोग अमृतसर शहर से दूर जलियांवाला बाग में, जो कि 3 ओर से घिरा हुआ बगीचा था जिसमें एक सकरा से निकासी द्वार था, वहीं पर लोग बैसाखी मेला के लिए जुटे हुए थे। वहीं पर नेता लोग
भाषण भी दे रहे थे, अचानक जनरल डायर आते हैं और फिर वो गोली चलाने का आदेश देते हैं, जिनमें कि सैकड़ों लोग मारे जाते हैं, हज़ारों घायल होते हैं, ऐसा उस समय की रिपोर्ट कहते हैं। और फिर उसी के विरोध में हंटर समिति का गठन किया गया था ताकि पता लगाया जा सके, और फिर इस हत्याकांड का पूरे देश में विरोध भी हुआ था। तो यहाँ पर याद रखना है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था, जो कि हम आपको पहले बोले थे। हम आगे क्वेश्चन बताएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आरंभ किस कार्य से किया? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में हम थोड़ा सा पूरा देख लेते हैं। वैसे इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो बनाई हुए हैं, आप उससे भी देख सकते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन, इसकी जो शुरुआत होती है 31 जनवरी 1930 ईस्वी से होती है। 31 जनवरी 1930। अब आप कहेंगे सर 31 जनवरी 1930 को तो सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू नहीं हुआ था। हम ये नहीं बोल रहे हैं उस दिन से शुरू हुआ था, लेकिन ये पूरा पैटर्न को समझने के लिए हमको ये डेट याद रखना है। 31 जनवरी 1930 ईस्वी को गांधी जी ने इरविन उस समय के यहाँ के वायसराय थे, उनको एक खत लिखा और उन्होंने 11 प्रमुख मांगों को शामिल किया। उसमें एक प्रमुख मांग थी नमक पर से कर हटाना। किससे कर हटाना? नमक से। और उन्होंने साथ ही साथ एक टाइम दे दिया उनको कि आप अगर हमारी मांग को नहीं मानते हैं तो फिर हम आगे कदम उठाएंगे। और इन्होंने जो समय दिया तो वो 11 मार्च 1930 ईस्वी दिया। कब दिया? 11 मार्च 1930 ईस्वी कह सकते हैं, एक प्रकार का टाइम पीरियड। 11 मार्च 1930 ईस्वी, 11 मार्च 1930। और बोला अगर तब तक हमारी मांग को नहीं माना जाएगा तो हम आगे आंदोलन करेंगे। अब 11 मार्च तक इसकी मांग मानी नहीं गई, तो जब नहीं मानी गई तो 12 मार्च को साबरमती आश्रम से डांडी की यात्रा पर निकले और अपने 78 सहयोगियों के साथ निकले। इनके कुल सहयोगी 78 थे, जो कि साबरमती और डांडी के बीच की जो दूरी है 240 मील है। कितना मील? 240 मील। और ये उन्होंने लगभग 24 दिन में पूरा किया। तो एक दिन में लगभग 10 मील चलते। तो वे 6 अप्रैल को डांडी पहुंच के वहाँ पर नमक बनाया और नमक कर को तोड़ा, और उसी समय से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुई। कुछ इंपॉर्टेंट डेट इसका देख लेते हैं। गांधी जी ने इरविन को खत कब लिखा? 31 जनवरी 1930। गांधी जी ने इरविन को खत 31 जनवरी 1930 को लिखा। और क्या हुआ उसके बाद हुआ उन्होंने 11 मार्च 1930 तक का अल्टीमेटम दिया, अगर नहीं माने तो हम आंदोलन करेंगे। नहीं माना गया और फिर वे 12 मार्च को दांडी की यात्रा पर निकले। 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे और नमक बनाकर नमक कर को तोड़ा, और उसी के साथ सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हो गए। ये पूरा सीक्वेंस है उसका। अच्छा, राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने के लिए बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने के लिए प्रावधान किस एक्ट में था? तो रॉलेट एक्ट में। इसे काला कानून भी कहा गया। क्या कहा गया? काला कानून। काला कानून क्यों कहा गया? तो इसमें क्या था, किसी को बस संदेह के आधार पर ही जेल में रख सकता था 2 साल के लिए, और उसमें आप न तो अपील कर सकते हैं, ना ही कोई वकील कर सकते हैं, ना ही आप अपना दलील दे सकते हैं कि हम हैं या नहीं हैं। अगर किसी के ऊपर सिर्फ शंका हो जाता कि राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेते हैं तो बस आपको गिरफ्तार किया जा सकता था, और इसलिए इसको काला कानून बोला गया। इसका ये जो आए लागू हुए 1919 ईस्वी में, और इसका व्यापक विरोध होना शुरू हुआ था, और इसी विरोध के समय में ही जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसको भी आप याद रखिएगा। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ, और इस समझौता में एक प्रमुख जो थी कि द्वितीय कॉलोनी सम्मेलन में आपको भाग लेने के लिए दिया जाएगा, और वे भाग भी लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं। गांधी इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन समाप्त करने के लिए। महात्मा गांधी ने नमक कानून को कब भंग किया? हम अभी जाने थे। 6 अप्रैल 1930 डांडी में नमक बनाए और नमक कानून को भंग किए। 22वां क्वेश्चन है, दलितों के लिए अलग निर्वाचन क्षेत्र की मांग किसने किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने, और इस मांग को वायसराय इरविन ने मान भी लिया था, जिसके विरोध में गांधी जी ने
हड़तालें शुरू की और फिर उसके बाद गांधी जी और अंबेडकर के बीच में पूना में एक समझौता हुआ था, जिसको हम लोग पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। हिंद स्वराज नामक पुस्तक की रचना किसने की? महात्मा गांधी ने। कब? 1909 ईस्वी में। और इस पुस्तक में उन्होंने ये बताया था कि अंग्रेज़ यहाँ पर अगर शासन कर पा रहे हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है हम लोग सहयोग करते हैं, इंडियन उसको सहयोग करते हैं। अगर इंडियन सहयोग करना बंद कर दे तो उनकी सत्ता ख़त्म हो जाएगी। और यहीं से विचार आया था यह सहयोग आंदोलन के बारे में। पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में? तो लाहौर अधिवेशन में क्या हुआ था? पूर्ण स्वराज की मांग हुई थी। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कब? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930 ईस्वी में हुई थी। कहाँ हुई थी? लंदन में। आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में आदिवासियों किसानों के विद्रोह का नेतृत्व अल्लूरी सीताराम राजू। और इसी के ऊपर में अभी जो हाल फिलहाल में एक फिल्म आई थी RRR के नाम से, तो अल्लूरी सीताराम राजू से संबंधित था और वे पूरा देशभक्ति फिल्म शायद आप लोग देखे होंगे। कहाँ पर वे विरोध कर रहे थे या नेतृत्व कर रहे थे? तो आंध्र प्रदेश के गूडेम पहाड़ियों में। किसका? आदिवासी किसानों का। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन है किस एक्ट के तहत बागानों में काम करने वाले मजदूरों को बगैर इजाज़त बागानों से बाहर जाने की छूट नहीं होती थी? तो इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट। और इसी को साधारण भाषा में बोला जाता था गिरमिटिया मजदूर, या फिर क्या कहते हैं उसको, एग्रीमेंट वाली बात। भारत में डोमिनियन स्टेट या गोलमोल सा ऐलान किस वायसराय ने किया था? तो लॉर्ड इरविन ने। लॉर्ड इरविन ने क्या किया था? तो उन्होंने एक गोलमोल सा ऐलान कर दिया था डोमिनियन स्टेट के बारे में। किसके बारे में? डोमिनियन स्टेट के बारे में। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्रता हमारा मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये नारा किनका है? तो बाल गंगाधर तिलक का है। ये कांग्रेस के गर्म दल के नेता थे। 30वां भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुई थी? 1942 ईस्वी में। और जैसे शुरू हुई बड़े बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया था। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिए थे। और इसी के साथ समाप्त होता है आज का ये कहानी। उम्मीद है आप सबों के लिए ये उपयोगी साबित होंगे और आप वीडियो के अंत तक बने रहें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।